जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य तक पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल जी जान से लगे होंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम में बहुत बेस्ट कर सकें और बिल्कुल सिलेक्शन पक्का कर सकें। ठीक है भाइयों, तो आप सभी का उत्तर प्रदेश एसएसएल की क्लास में स्वागत है और प्रारंभ करेंगे आज की उत्तर प्रदेश एसएसएल की बेहतरीन क्लास, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों या शहरों के उपनाम, उन्हें किन उपनामों से जाना जाता है। ठीक है मेरे साथियों, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग छोटे होते हैं तो छोटे बच्चों के उपनाम होते हैं, जहां से लोग गांव में बुलाते हैं अलग अलग नाम से। ठीक, रियल नाम अलग होता है, एक उपनाम अलग होता है। तो वैसे अब याद रखिए, उत्तर प्रदेश के शहरों के कुछ उपनाम हैं जिन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है या अन्य नामों से भी प्रसिद्ध हैं वो। तो कौन कौन से शहर हैं उन पर हम चर्चा करेंगे आज। तो देखते हैं क्लास को। ठीक है भाइयों, चलो आज की क्लास होने वाली है उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर या उनके नगरों के उपनाम। ठीक, कौन कौन से वो शहर है प्रमुख वाले अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक है, चलो पहला आपसे सामने रखा है यहां पर संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज या फिर अमरूद नगरी या ईश्वर का निवास स्थान। ये इतने नाम रखे गए हैं। कौन कौन से? संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी या ईश्वर का निवास स्थान। इस नाम से किस शहर को जाना जाता है या इस नाम से उपनाम से कौन सा शहर फेमस है, प्रसिद्ध है? तो कौन सा है मेरे साथियों? प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज। याद रखना है त्रिवेणी संगम, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का क्या है? संगम है, त्रिवेणी संगम है। वही प्रयागराज शहर आपको याद रखना है। ये इन नामों से भी जाना जाता है। ठीक है मेरे साथियों, और बिल्कुल याद रख के मेरे साथी पेन और कॉपी लेकर के बिल्कुल बैठ जाओ, सभी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाएं और अपने आने वाले एग्जाम में बिल्कुल उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, अगर यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो बिल्कुल भी गलत ना हो आपके। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला आपके सामने रखा हुआ है आंवला नगरी, यानी आंवले के लिए फेमस कौन सी जगह या कौन सा शहर है? तो प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़ है। आप याद रखें, आंवलों के लिए, आंवला के लिए फेमस माना जाता है प्रतापगढ़। अगला आमों का, मैंगो नगरी, यानी इसको बोलते हैं आपको आमों का शहर। तो आमों का नगर या आमों का शहर बोलते हैं मलिहाबाद। मलिहाबाद और लखनऊ। और याद रखें मेरे साथ, यहाँ का लंगड़ा आम बहुत फेमस है, मलिहाबाद लखनऊ का। ठीक है, तो आमों का नगर किसे कहते हैं? मलिहाबाद को कहते हैं। लखनऊ को एक पॉइंट अच्छे से बिल्कुल दिमाग में सेट कर लें। ठीक है, आगे गोरखधाम या गीता प्रेस नगर या नाथ नगरी, इसी को क्या कहते हैं? नाथ नगरी, गोरखनाथ धाम या फिर गीता प्रेस नगर, जो कहां को किसे कहते हैं? गोरखपुर से कहते हैं। किसे कहते हैं? गोरखपुर को कहते हैं। इस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाइयों, आगे आपके सामने रखा हुआ है चर्मनगर या उद्योग नगर या पूर्वोत्तर का मैनचेस्टर। ये पॉइंट बिल्कुल हाईलाइट करके लिख लेना, इंपोर्टेंट करके भी लिख लेना कि पूर्वोत्तर का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, या फिर चर्म उद्योग यानी चमड़ा व्यापार या चमड़ा उद्योग के लिए। और उद्योग नगर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है मेरे साथियों। बिल्कुल याद रखें, ये क्वेश्चन पूर्व का मैनचेस्टर, सॉरी पूर्वोत्तर का मैनचेस्टर जो क्वेश्चन है या उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको बिल्कुल हाईलाइट करके आप अच्छे से याद रखें। ठीक, आगे चलते हैं और कुछ उपनाम में उन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, मिनी दिल्ली, क्या लिखा है यहां पर? मिनी दिल्ली। याद रखें यहां पर कौन सा है? मिनी दिल्ली और उद्योग नगरी। ठीक है, ये किसे कहते हैं? गाजियाबाद को कहते हैं। जो गाजियाबाद है इसको मिनी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मेरे साथियों, चलो इसके साथ हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश का शो विंडो, उत्तर प्रदेश का शो विंडो किसे कहते हैं? नोएडा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नोएडा को कहा जाता है उत्तर प्रदेश का शो विंडो। इस नाम से ये फेमस है, इसका ये उपनाम है ग्रेटर नोएडा को, जहां पर याद रखना है इंटरनेशनल नोएडा जो जेवर एयरपोर्ट है वो नोएडा क्षेत्र में ही बनने वाला है। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम पर। चलो आगे बात करेंगे हम 88,000 ऋषियों की तपोभूमि या 30,000 तीर्थों का स्थान। याद रखना है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि या 30,000 तीर्थों का स्थान, ये नैमिषारण्य। कौन सा स्थान है? किसे कहते हैं? नैमिषारण्य को कहते हैं। याद रखें अच्छे से, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कैंची नगरी या क्रांति नगर। यहां पर याद रखना है क्रांति नगर का मतलब क्या है? यहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको क्रांति नगर के नाम से भी जाना जाता है। कौन है? मेरठ। किसे कहते हैं? मेरठ को कहते हैं क्रांति नगर। इस बात को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। और कैंची व्यापार किया, कैंची उद्योग के लिए भी है, यहाँ की कैंची क्या है? बहुत फेमस होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला ये थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट है। कौन सा है आपका? इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर या पूर्व का ग्रास। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। पूर्व का ग्रास किसे कहते हैं? तो कन्नौज को। किसे कहते हैं? कन्नौज को कहा जाता है पूर्व का ग्रास। अच्छे से बिल्कुल दिमाग में सेट कर ले मेरे भाई, किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है पूर्व का स्वराज। ठीक है मेरे साथियों, चलो आगे चलते हैं आगे की ओर। अगला पॉइंट जो रखा गया है ये कौन सा है? काशी की बहन
ठीक, क्या रखा है, काशी की बहन। ये किसे कहा जाता है, गाजीपुर को कहेंगे। किसे कहेंगे मेरे साथियों, गाजीपुर को काशी की बहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे धान का कटोरा, इसको थोड़ा स्टार बनाकर लिख लें कि धान का कटोरा उत्तर प्रदेश के किस शहर को या नगर को कहा जाता है, तो चंदौली को। किसे कहा जाता है, चंदौली जो है इसे उत्तर प्रदेश का क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। धान के लिए काफी ज्यादा फेमस है ये क्षेत्र। ठीक है, इसलिए उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। अगला देखो, यहां पर देखो, नवाबों की नगरी या नवाबों का शहर, बहुत इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आ जाता है मेरे साथियों, तो इसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है, याद रखना, नवाबों का शहर या बागों का शहर, नवाबों का शहर या बागों का शहर, ये किसे कहा जाता है, लखनऊ को। जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है या राजधानी है लखनऊ, इसे कहा जाता है बागों का शहर या फिर नवाबों का शहर है। ठीक, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। आगे ताजनगरी या पेठा नगरी, यानी कहां का पेठा बहुत फेमस है, आगरा का। कहां का है, आगरा का पेठा काफी फेमस है, याद रखें, पेठा नगरी या ताज नगरी। क्या, ताजमहल या ताज नगरी किसे कहते हैं हम, आगरा को कहते हैं। अगला सुहाग नगरी या इसी को कहते हैं चूड़ी नगरी। यहाँ की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां काफी ज्यादा फेमस होती हैं, बहुत प्रसिद्ध फेमस है, इसलिए आपको याद रखना है किसे कहते हैं, फिरोजाबाद को। फिरोजाबाद कांच उद्योग या कांच की चूड़ियों के लिए बहुत फेमस माना जाता है, इसका ये उपनाम है। ठीक है मेरे साथियों, चलो, अरे चीजें तुम्हें समझ में तो आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, नोट्स बनाते जाना अच्छे से बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है मेरे साथियों, तो बिल्कुल साथ में नोट्स भी बना के आपको चलना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला रखा हुआ है हींग नगरी, हींग व गुलाल नगरी, यानी हींग के लिए फेमस या गुलाल नगरी किसे कहते हैं, हाथरस को कहते हैं। किसे कहते हैं, हाथरस को कहा जाता है हींग नगरी या फिर गुलाल नगरी। ठीक, अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद आ जाए कि बताइए भैया कहां के ताले बहुत फेमस है उत्तर प्रदेश में, तो यह कहते नहीं है, अलीगढ़ का। कौन सा, अलीगढ़ का ताला जो है ये बहुत फेमस होता है, तो ताला नगरी किसे कहते हैं हम, अलीगढ़ को कहा जाता है ताला नगरी। ठीक है, अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बना लेना इस पर, तो पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे साथियों, इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा के रख लेना। कौन सा है, यहां पर सोनभद्र। किसे कहते हैं, सोनभद्र। और याद रखना है कौन सा क्षेत्र है, सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना, ऊर्जा राजधानी, भारत की ऊर्जा राजधानी कौन सी है, सोनभद्र है। ठीक है, विद्युत उत्पादन के मामले में। पीतल नगरी और बर्तनों का शहर, पीतल नगरी या बर्तनों का शहर किसे कहा जाता है, मुरादाबाद को। किसको कहा जाता है मेरे साथियों, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं हम, या फिर इसको कहते हैं बर्तनों का शहर। ये पीतल उद्योग के लिए बहुत काफी फेमस है। ठीक, इसके साथ साथ विश्वनाथ नगरी या घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी या घाटों का नगर किसे कहते हैं, अरे याद रखने, अपने भोले बाबा की नगरी कौन सी है, वाराणसी, जिसको क्या कहते हैं हम, काशी के नाम से भी जानते हैं। याद रखें अच्छे से, क्या है, काशी या बनारसी या बनारस, ये विश्वनाथ बाबा की नगरी और घाटों का नगर। और इसके साथ साथ पंडों का नगर, क्या, पंडों का नगर भी किसे कहा जाता है, वाराणसी को ही कहा जाता है। अच्छे से पॉइंट याद रख। एक और ध्यान से रखना, मंदिरों का नगर, क्या, मंदिरों का नगर है। सर्वाधिक मंदिर कहां पर है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मंदिर मिलेंगे आपको बनारस या वाराणसी या काशी में ही मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आपको यह पॉइंट भी अच्छे से याद रखना है। ये बिल्कुल स्टार बना के लिख लो मेरे साथियों। क्या रखा हुआ है, सिराज ए हिंद या फिर पूर्व का सिराज, सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज, यानी कि उत्तर प्रदेश का पूर्व का सिराज, सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है, इस शहर को, तो जौनपुर को। कैसे कहा जाता है, जौनपुर को सिराज ए हिंद या पूर्व के सिराज के नाम से जाना जाता है मेरे साथियों। ठीक है, तो ये तो थी उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नगर या शहर जिनके कुछ उपनाम थे या किन नामों से उन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो इस क्लास में हमने प्रमुख वाले जितने भी थे सभी को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बेहतर तरीके से चीजें नोट डाउन कर ली होंगी और आप इनको अच्छे से याद कर लें। हो सकता है किसी भी एग्जाम में आपसे एक नंबर छीन भी सकते हैं और आपको एक नंबर देकर के हजारों स्टूडेंट से आगे भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाएं और पढ़ते रहें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।